एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका पढ़े एस.टी. यादव बुक और आपका इसमें लाभ और हानि इसमें चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आपके साधारण प्रश्न के सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर चुके हैं आपका पहला टाइप। आज उसके दूसरा टाइप में यहाँ पे देखेंगे कि आपका जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, इस टाइप में क्या क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बैग को 230 में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। एक बैग को आपको 230 में बेचने पर आपका कितना, ये 15% का इसको लाभ हो रहा है, यानी कि ये आपका एसपी है। तो आगे क्या होता है, तो यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत बताइए। तो बोल रहा है कि इसको अगर 20% लाभ पर बेचा जाए तो इसका बिक्री यहाँ पे कितना होगा। तो देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन रहता है तो डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस और यहाँ पे जितना आपका लाभ हो रहा है बट्टे में, और जिसका निकालना होता है वो क्या करते हैं, उसको गुणा में कर देते हैं। पहले भी आपको बताए थे इसका बेसिक की कैसे यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे 230 और बटे में कितना यहाँ पे लाभ हो रहा है आपको, तो 15% का, यानी कि कितना 115%। और किस यहाँ पे 20% का निकालना है कि कितना होगा, यानी कि दोनों तरफ गुना करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 120%। यानी ये प्रतिशत से ये प्रतिशत आपका कट गया। ये अगर आपका 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 यहाँ पे, और 5 तिहाई 15, और ये 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 यहाँ पे। फिर इसे काटेंगे तो ये 10 बार में आपका ये कट जाएगा, यानी कि कितना हो गया, तो यहाँ पे आपका 240। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एसपी कितना है, तो 230 है, और लाभ कितना का हो रहा है, तो 115 का, यानी कि लाभ कितना 115, यहाँ पे लाभ निकाल देंगे तो इसके बराबर कितना आपका ये 230 यहाँ पे, यानी काटेंगे तो ये 1 बराबर कितना का, ये 2 हो जाएगा। यानी हमें निकालना किसका है, तो आपको 20% का मान हमें बताना है कि कितना होगा, यानी कि यहाँ पे आपका लाभ बताना है, यानी कि 1 बराबर आपका 2, तो यहाँ पे 120 बराबर कितना हो जाएगा। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, यहाँ पे 120% से यहाँ पे आपका गुना कर देंगे, यानी कि 120% बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो ये 240। यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, जो तरीका आपको आसान लगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 40 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को एक पंखे को 1900 बेचने पर उसे 5% की हानि होती है, यानी कि इसे 1900 में बेचा जा रहा है, तो हानि कितने का हो रहा है, तो 5% का हो रहा है। तो आगे कर रहा है, तो पंखे को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए जिसकी उसे 20% का लाभ हो, यानी कि बोल रहा है कि किस कीमत पर इसको फिर बेचे कि आपका 20% का लाभ हो। यही आपका पूछ रहा है। तो देखते हैं, पहले वाले जैसे क्वेश्चन बनाए हैं वैसे ही है, बस यहाँ पे हानि निकालना है आपको, कि डायरेक्ट वैसे ही आपका जो पहले वाले क्वेश्चन बनाए हैं वैसे ही है। यानी कि यहाँ पे कितना आपका 1900 सेलिंग प्राइस, और बट्टे में आपके कितने का हानि हो रहा है, तो 5% का, यानी कितना हो जाएगा, तो 95%। और हमें किसका निकालना है, तो 20% लाभ का आपके निकालना है, यानी कि 120%, यानी प्रतिशत से प्रतिशत ये कट जाएगा, ये 19 बचे 95 यहाँ पे, यानी कि फिर 5 दूनी 10 यहाँ पे, यानी कि 20। अब गुना कर देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये 2400। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 में बेचा जाता है, तो यदि इसे 15% की हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि इसको पहले 15% के लाभ पर बेचा जा रहा है, और कितने में यहाँ पे, तो आपका 1725 में यहाँ पे, और यहाँ पे कर है तो यदि उसे 15% के हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी 15% के फिर हानि पर बेचा जाता तो आपका यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखते हैं कि पहले कितने के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 15% का, यानी कि यहाँ पे कितना, तो 115 यहाँ पे
प्रतिशत बराबर यहाँ पे कितना है सेलिंग प्राइस, तो 1725 यहाँ पे, यानी कि 1 बराबर निकाल लेंगे यहाँ पे, यानी 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 यहाँ पे, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15 बचे 5 चौके 20 और 5 25 यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको काटेंगे तो ये यहाँ पे 23 से ये कितना बार में, तो आपका 15 बार में कट जाएगा, यानी कि 1 बराबर आपका कितना, तो 15 आ गया। और हमें निकालना कितना है, तो यहाँ पे आपका 15% हानि पे यहाँ पे निकालना है एसपी की क्या होगा, तो यानी कि यहाँ पे आपका 1 बराबर आपका यहाँ पे 15 यहाँ पे, तो यानी कि 15% निकाल देंगे तो आपका कितना, 100 में से माइनस कर देंगे तो आपका 85, यानी कि 85% बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे गुना कर देंगे दोनों साइड यहाँ पे, तो आपका 85% बराबर आपका कितना, तो ये 1275, यही क्या हो जाएगा आपका एसपी हो जाएगा, यही आपका आंसर। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि एक विक्रेता ने 63,000 में 6 सिलाई मशीन बेची। विक्रेता ने 63,000 में 6 सिलाई मशीनें बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए, यानी कि आपका 63,000 में कितना, 6 मशीनें आपका यहाँ पे बेच रहा है, आपका यहाँ पे बेच रहा है 6 मशीन इतने में, तो कह रहा है 5% का लाभ हुआ, और इसमें आपका 5% का आपका लाभ हो रहा है। और फिर करें तो यदि 15% लाभ अर्जित करना है चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए। तो आपका कह रहा है कि 15% अगर उसे अर्जित करना है तो 8 मशीनें आपकी कितने में यहाँ पे बेची जाएंगी। यहाँ पे आपका 6 यहाँ पे बेच रहा है कितने में, तो इतना में, यानी पहले इसका निकाल लेते हैं कि एक यहाँ पे 6 इतना में बेच रहा है तो एक कितने में बेचेगा, यानी कि 1 बराबर आपका पहले निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 63,000 और बट्टे में 6, यानी कि 6 कम 6 और फिर आपका कितना, तो 6 पचे 30 यहाँ पे, यानी कि 10,500 ये आपका 1 बराबर आ गया, यानी कि यहाँ पे 1 बराबर कितना, तो 10,000 ये 500 आपका यहाँ पे एक मशीन कितने का यहाँ पे बेच रहा है, तो आपका 10,500 का, यानी कि इस पे लाभ कितना का हो रहा है, तो 5% का, और फिर इसको बेचना यहाँ पे निकालना कितना है, तो यहाँ पे लाभ ही आपका 15% का निकालना है। तो पहले निकाल लेते हैं इसको, यानी कि आपका इतना पर लाभ कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 5% के, यानी कि 105%, और जिसका निकालना है हम क्या करते हैं उसमें गुना करते हैं आपका, तो यहाँ पे 115%, यानी काट देंगे ये तो प्रतिशत से, प्रतिशत आपका कट गया, ये 105 से आपका 100 बार में ये आपका कट जाएगा यहाँ, यानी कि गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे 1 बराबर आपका कितना निकाल के आ गया, तो इतना यहाँ पे, यानी हमें पूछ क्या रहा है, तो यहाँ पे 8 मशीनें का पूछ रहा है कि क्या होगा, यानी गुना कर देंगे इसमें 8 से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 0 8 5 40 के 0 कैरी 4 यहाँ पे, 8 एकम 8 और 8 4 12 के 2 कैरी यहाँ पे, और आपका हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 कैरी यहाँ पे 9, यानी कि कितना हो गया, तो 92,000 यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% के हानि पर 576 में बेची। इसको 20% के हानि में 576 में ये आपकी बेच रही है। यहाँ पे आगे कह रहा है यहाँ पे आपका, तो रेणु ने उसे परिवहन पर 224 की राशि खर्च की। तो परिवहन पर आपका यहाँ पे 224 ये खर्च कर रही है यहाँ पे। तो आगे कह रहा तो और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपको इसको फिर 24% का लाभ प्राप्त हो रहा है। रघु को ऐसे बेच रहा है यहाँ पे, तो रघु को ऐसे बेच रहा है कि यहाँ पे 24% को इसको लाभ हो रहा है यहाँ पे।
तो कह रहे तो कीमत पर बेचा, जैसे सुधा को 24% का लाभ हो रहा है, यानी कि रघु को जो बेच रहा है ये बेच रही है, तो इसे सुधा को कितना, यहाँ पे सुधा को 24% का आपका लाभ हो रहा है। तो आगे कह रहा है यहाँ पे आपका, तो रेणु के लिए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप रेणु का आपका यहाँ पे लाभ प्रतिशत बोल रहा है कि क्या होगा, तो देखते हैं। प्रतिशत हानि पर बेच रहा है तो पहले इसका 20% हानि इसका निकाल लेते हैं 576 का यहाँ पे, यानी कि 20% निकालेंगे तो कितना, ये 80% बराबर आपका 576 ही। तो इसका 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर तो 7.2। यहाँ पे आप अपने से भी निकाल सकते हैं इसको, यानी कि यहाँ पे 1 बराबर आपका कितना 7.2 यहाँ पे, और हमें निकालना कितना है यहाँ पे, तो 24% इसका लाभ निकालना है कि कितना होगा, यानी कि कितना, तो यहाँ पे 1 बराबर इतना, तो यहाँ पे 124% से दोनों साइड क्या करते हैं, गुना कर देंगे यहाँ पे, तो 124% बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ पे 892 पॉइंट, यहाँ पे 8 आपका 124% बराबर। तो रेणु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो यानी कि रेणु यहाँ पे आपकी पहले बेच रही है कितना में, तो यहाँ पे आपका 576 में, और कितने यहाँ पे खर्च हो जा रहा है, तो यहाँ पे 224 का, यानी कि कितने को इसको पड़ा यहाँ पे खर्च मिला का आपका, तो यहाँ पे 800 का यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे इसका 800 इसका बराबर, तो यानी कि आपका मूल्य यहाँ पे उसका कितना आया है, तो यहाँ पे 92 पॉइंट यहाँ पे 8, तो माइनस कर लीजिए यहाँ पे 892.8 में से आपका कितना वास्तविक मूल्य है यहाँ पे, तो ये 800, यानी कितना हो जाएगा, तो 92.8 यहाँ पे इसका, यानी कि हमें क्या बताना है आपका, तो रेणु का यहाँ पे आपका लाभ प्रतिशत बताना है कि कितना होगा जाएगा यहाँ पे आपका, तो ये इतने का इसको लाभ हो रहा है, यानी कि यहाँ पे, और गुने में आपका कितना, तो 100, और बट्टे में आपकी संख्या कितनी है, तो 800 कुल है यहाँ पे, तो 20 से 20 ये कट गया, 8 से ये कितने बार में कट जाएगा, तो 11.6, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और यहाँ पे आपका प्रतिशत है यहाँ पे, तो यहाँ भी आपका क्या, तो प्रतिशत यहाँ पे आपका लग जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि रीमा ने 2160 में 48 वस्तुएं बेची। यहाँ पे आपका 2160 में 48 वस्तु आपकी ये बेच रही है, यानी कि सेलिंग कर रही है, तो और उसे 10% का हानि उठाई, तो ये 10% का हानि उठा रहा है यहाँ पे आगे कर रहा है। तो यहाँ पे 12% लाभ कमाने के लिए 2016 में कितनी यहाँ पे वस्तुएं बेचनी चाहिए, यानी यहाँ पे 12% आपके लाभ कमाने के लिए 2016 में पूछ रहा है कि कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो देखते हैं, 48 वस्तुएं आपके कितने 2160 में बेच रहा है, तो 48 वस्तुएं इतना में, तो एक कितने में बेचेगा, पहले एक बराबर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2160 बटे कितना है, तो 48 है यहाँ पे, यानी काटेंगे इसे तो कितना बार में कट जाएगा, तो ये 45 बार में आपका ये कितना का हो रहा है, तो 10% का। और लाभ कितने का हो रहा है, तो यहाँ पे आपका 12% का, यानी कि पहले हानि और इसका लाभ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हानि हो रहा है, तो यहाँ पे एक वस्तु कितना है, तो यहाँ पे 45, और इसमें हानि कितना का हो रहा है, तो 10% का, यानी 90%। और यहाँ पे हमें निकालना किसका है, तो 12% लाभ का निकालना, यानी जिसको निकालना रहता है क्या करते हैं, उसको यहाँ पे गुणने में करते हैं, यानी कि 112 यहाँ पे, यानी ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कट गया, यहाँ पे 45 से 2 बार में आपका ये 90 कट गया। यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10 और 2 छक 12, यानी कि यहाँ पे आपका कितना, तो ये 56 यहाँ पे आपका लाभ यानी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपका 12% का लाभ पर बेचेंगे तो आपका विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना आ गया, तो ये 56 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस कितना, तो 56 आ गया जब यहाँ पे 12% के लाभ पर बेचेंगे तो।
और यहाँ पे आपका पूछ कितने का रहा है, तो यहाँ पे से पूछ क्या रहा है कि 2016 में बेचेंगे तो आपकी कितनी संख्या होगी, यानी कि आपको हमें पता चल जाएगा कि कितनी संख्या है, यानी कि कितना है, तो यहाँ पे 2016 और कितनी यहाँ पे एसपी है, तो 56 यहाँ पे, यानी कि यहाँ काटेंगे तो ये 36 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं टाइप में का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। तो कह रहा है कि जब किसी वस्तु को 720 में बेचा जाता है तो x% का लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पे 720 में इसको बेचा जा रहा है तो यहाँ पे x% का आपका लाभ हो रहा है इसको। तो जब उसी वस्तु को 750 में बेचा जाता है तो x + 5% का लाभ प्राप्त होता है। तो इसी को आपका 750 में जब बेचा जा रहा है तो लाभ कितने का हो रहा है, तो x + 5% का लाभ हो रहा है यहाँ पे प्राप्त होता है। तो x का मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, आपसे x का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं 720 में बेच रहा है तो x% का लाभ हो रहा है और यहाँ पे 750 में बेचा जा रहा है तो x + 5% का लाभ हो रहा है, यानी कि कितना वृद्धि हुआ है यहाँ पे निकाल लेंगे। तो पहले 20 है और यहाँ पे आपका 50, यानी कितने प्रतिशत का वृद्धि, तो यहाँ पे 30। और ये किसके यहाँ पे वृद्धि कैसे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 5% जब बढ़ाया तो क्या यहाँ पे 30% का आपका वृद्धि हुआ है, यानी कि ये 5% बराबर आपका कितना है यहाँ पे, तो 30 है यहाँ पे। देखिए पहले 5% का लाभ निकाल लेते हैं यहाँ पे सीपी आपका, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 30 और यहाँ पे 5% और यहाँ पे कितना, तो 100 यहाँ पे, क्योंकि प्रतिशत निकालना होता है तो क्या होता है आपका गुने में 100 यहाँ पे, यानी कि 5 × 6 = 30 ये, और ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कट गया आपका, यानी कि सीपी बराबर आपका कितना हो गया, तो 600 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे सीपी कितना है, तो आपका 600 और एसपी कितना है आपका ये, तो 720 यहाँ पे आपका एसपी कितना है, तो 720। और यहाँ पे कब यहाँ पे आपका हो रहा है, तो यहाँ पे आपका x% यहाँ पे लाभ होने पर आपका x% का यहाँ पे आपका लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत, यानी कि यहाँ पे पहले सीपी कितना है 600 और एसपी 720, यानी कितने का यहाँ पे लाभ हुआ है, आपका अंतर कितने का है, तो 120 का, यानी कि सीपी यहाँ पे कितने पर लाभ हो रहा है, तो 600 पर, यहाँ पे 600 और गुने यहाँ पे 100%, क्योंकि प्रतिशत निकाला होता है तो 100 से गुना होता है यहाँ पे, यानी कि 2 0 से 2 0 कट गया ये, और ये 6 से यहाँ पे आपका ये 20 बार में, यानी कि आपका x का मान कितना आ गया, तो 20%। यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा आपका इसका, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।